जैसे प्रवीण जी की यूपी की कोई साइट आई एग्जाम्पल के तौर पे, या धर्मवीर जी की पंजाब की कोई साइट आई, आपने साइट भेजी, अजीत ने अप्रूव कर दी कि हाँ यहाँ हम कनेक्शन हम मशीन लगा देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपसे मालावत ने मांगे, एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट आपने वापस अपलोड कर दिया कंफर्म करके। जैसे एग्रीमेंट कंफर्म हुआ उसके बाद में हम आपको असाइन करेंगे साइट। अगर साहब इसके ऊपर अप्लाई कनेक्शन कौन करेगा, धर्मवीर जी की कनेक्शन में धर्मवीर जी अप्लाई करेंगे या हमारा ऑफिस का स्टाफ अप्लाई करेगा, ये असाइनमेंट हम देंगे। अगर हमने असाइनमेंट दिया कि धर्मवीर जी आप असाइन करो, आप अप्लाई करो, या प्रवीण जी को कहा जी प्रवीण जी आप अप्लाई करो, तो आपका जैसे असाइनमेंट देंगे आपके पोर्टल पे राइट साइड में लिखा आएगा असाइंड साइट्स, एक ऑप्शन है असाइंड साइट्स, आ रहा है ना, माई साइट के नीचे असाइंड साइट, प्रवीण जी आ रहे हैं? हाँ, माई असाइंड साइट्स, असाइन जो साइट आपको असाइन की गई ना उस पे आपको जाके अपनी पेमेंट रिक्वेस्ट डालोगे। अब पेमेंट दो तरह से होना है, या तो आपने काम पूरा करके पेमेंट मांग रहे हो या एडवांस मांग रहे हो। जैसे ही वहां ऑप्शन आपको दिखेगा, ऑप्शन इसी केस में दिखेगा कि आपको साइट असाइन हो गई हो। बिना साइट असाइन आपको वर्बली मैंने बोल दिया, सचदेवा सर ने बोल दिया सर आप 50 साइटों पे काम कर दो यूपी में, सर आपको पेमेंट कहीं नहीं दे पाऊंगा, मैं किसी सिस्टम पे नहीं दे पाऊंगा। मौजवानी वर्बली में आपको भेज दूंगा पैसा, लेकिन रिकॉर्ड के तहत पेमेंट आपको कहीं नहीं कर पाऊंगा। आप उस पर्टिकुलर साइट पे जाके अपना एडवांस मांगो या अगेंस्ट बिल मांगो, आप रिक्वेस्ट डालोगे, वो आपकी प्रोसेस हो जाएगी। प्रोसेस मैक्सिमम 1 दिन में हो जाएगा, मैक्सिमम 1 डे। आज आपने रिक्वेस्ट डाली, वेट फॉर 24 आवर्स, डेफिनेटली उससे पहले पहले प्रोसेस हो जाएगा। अगर रिजेक्ट हुआ या मना हुआ तो आपको पर्सनली बता दिया जाएगा कि भाई ये पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है सर। एक साइट पे जैसे हमने लिया कि भाई फाउंडेशन आपको दिया, तब फाउंडेशन हमने एक पर्टिकुलर साइड एक आदमी को दिया ना, तो हमारे पास अकाउंटेबिलिटी हुई कि इसकी फाउंडेशन किसने की, कितने पैसे में की, किसने उसको असाइन किया, किसने कहा, मतलब असाइन करना ऑर्डर किसका था, उसके अगेंस्ट आपने एडवांस मांगा या बिल दिया, वो आपको पेमेंट हो जाएगी। ठीक है सर? ठीक है, ठीक है अगर सर। आपने एडवांस मांगा है तो उसका बिल आपको देना ही देना है, नहीं तो नेक्स्ट साइट का जब एडवांस मांगोगे ना तो वो वहां ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको, वो कहेगा जी पिछला पेमेंट आपको दिया था एडवांस में और उसका बिल नहीं दिया आपने। बिल दो तरह के हो सकते हैं, जीएसटी पेड भी हो सकते हैं और नॉन जीएसटी भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि आप नॉन जीएसटी नहीं दे सकते। आपने एडवांस लिया से फॉर एग्जांपल अप्लाई कनेक्शन के लिए, ठीक है आपने सर। 2000 रुपये एडवांस मांगा, उस साइट पे 2000 लगेंगे सर अप्लाई कनेक्शन के, हमने आपको एडवांस 2000 रुपये भेजे, तो 2000 की रिसिप्ट की कॉपी आप लगा दो उस पर, आपका काम खत्म ठीक हो है गया। सर। आपको हमने ठीक है। असाइन किया जी फाउंडेशन करना है इसका, फाउंडेशन पे से फॉर एग्जांपल हमने आपको 10,000 रुपये डिसाइड किया, 10,000 ठीक रुपीज है देने हैं सर। आपको, आपने 10,000 एडवांस मांगे, ठीक। हमने आपको 10,000 दे दिए, लेकिन अब वो 10,000 आपके खाते एडवांस में बोलते रहेंगे जब तक आप उस 10,000 का बिल उस साइट पे नहीं हमको अपलोड करके दोगे। ऐसा नहीं है कि ठीक है फाउंडेशन का सर। बिल आपको जीएसटी का ही देना है, भाई हो सकता है आपने रोडी खरीदी, बजरी खरीदी, लेकिन एक पेपर पे उसका ब्यौरा बनाओगे, इतने रुपए की रोडी लगाई, इतने की ब्यौरी, इतना कारीगर ले गया, इतना लेबर, इतना ट्रांसपोर्ट, रिक्शा वाला ये ले गया, और ये मैंने खर्चा करके इसको पूरा साइट का फाउंडेशन निपट गया, तो ठीक है सर। आपका वो एक पार्ट खत्म हो गया। तो आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है पेमेंट वाली, वो सॉल्व वहां से होंगी। हर आदमी को अपना पोर्टल पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड और पोर्टल डाउनलोड करके काम करना ही पड़ेगा। उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट डाल दी, एडमिन ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा यार इसको पेमेंट भेज दो, हमने भेज दिया, उसके बाद में अकाउंट्स वाले कहते हैं जी हम आपका हिसाब कहाँ से लगाएं। प्रशांत जी, आप हो साइड पे, लाइन पे हो इस समय? जी सर। यही समस्या सबसे ज्यादा रही ना आपकी अभी तक तो? बिल्कुल, उसका पता ही नहीं लगता ये पैसा किस लिए गया था और कौन सी साइट के लिए गया था। और एक साइड पे हो सकता है फाउंडेशन का मैंने रामलाल को भी दे दिया और श्यामलाल को भी दे दिया हो, आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी है इसकी? नहीं। लेकिन अगर मेरे पास साइट बाय रिक्वेस्ट आई, अब फाउंडेशन मैंने असाइन किया प्रवीण जी को और प्रवीण जी ने वहां जाकर रिक्वेस्ट डाली कि मुझे पैसा चाहिए, एडवांस हो या बिल के अगेंस्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें ये पता लगा कि ये साइट असाइन प्रवीण जी को हुई थी और प्रवीण जी ने इसके लिए पैसा मांग लिया। अब हमारे पास दोनों तरह की रिपोर्ट बन गई, साइट में भी और एक ही साइड में हमने फाउंडेशन प्रवीण जी को दे दिया, अप्लाई ऑफिस से करवा दिया, डिमांड नोटिस अकाउंटेंट ने भर दिया, कनेक्शन उसके ऊपर अजीत ने कर दिया, एक साइट के ऊपर। अगर हम एक साइट का ब्यौरा निकालेंगे तो हमारे पास ये डाटा आएगा प्रॉपर सबका।
अगर इस पर्टिकुलर साइट पे किस किसने काम किया, किस तारीख को किया, कितना काम किया और कितना पैसा कैसे कैसे पास हुआ। परफेक्ट है ये बात। लेकिन अब तक जो हम प्लान कर रखे थे ठीक है कि सर। प्रवीण जी ने कहा सर 20,000 रुपए एडवांस भेज दो, मुझे 5 कनेक्शनों के अप्लाई करने हैं। अब प्रवीण जी के पास पैसा पहुंच गया 20,000 रुपए, लेकिन अब हमें सचदेवा सर को अकेले को पता है कि 10 कनेक्शन कौन कौन से अप्लाई हुए हैं, बट पूरे मैनेजमेंट को नहीं पता, इवन कि मेरे अकाउंटेंट को नहीं पता। मैनेजमेंट को वर्बली मुझे भी पता है, सचदेवा जी ने बता दिया, ग्रुप में देख लिया मैंने, लेकिन ग्रुप तो कल मिट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वहां से एंट्री बैठ जाएगी। लेकिन मेरा अकाउंटेंट मुझसे पूछता है 4 महीने ठीक है बाद, सर। सर ये 10,000 रुपए दिलवाया था सचदेवा सर ने 10 कनेक्शन के अप्लाई के लिए, इसका हिसाब किताब भाई मेरे पास तो नहीं है। प्रवीण जी यही बात समझ में आपको? यानी कि अब आप एक प्रैक्टिस बना हाँ लो कि बिल्कुल सर। आपको कल से ही रिक्वेस्ट करनी है किसी भी सूरत में। वर्बल ठीक है सर, कम्युनिकेशन से कोई फायदा नहीं होगा, चाहे भले ही आप पुनीत सर को बोले, सचदेवा सर को बोले, राजपाल को बोले, किसी को बोले, वर्बल से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर के हैसियत सर से पोर्टल पे चाहे कर रहे हैं हम जब से कृष्णपाल हो, आपने बताया। चाहे एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, चाहे कृष्णपाल हो, चाहे शिषपाल हो, चाहे प्रवीण जी हो, धर्मवीर जी हो, वर्बल पेमेंट ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट प्लीज ना करें किसी को भी। आप अपना बिल या बिना बिल जैसी भी रिक्वेस्ट आएगी उस पर प्रोसेस हो जाएगी, बिना बिल में प्रोसेस होगी, आपके एडवांस में मिलेगा। ऐसा नहीं एडवांस नहीं देंगे हम आपको, एडवांस भी देंगे, लेकिन एडवांस का आपको बिल बाद में तो देना पड़ेगा ना, कच्चा पक्का कुछ तो देना ही पड़ेगा मुझे। जी जी बिल्कुल। समझ गए मेरी बात को? अब वो कंडीशन नहीं हो पाएगी। प्लीज रिक्वेस्ट ना करें कि सर मुझे 10,000 रुपए भेज दो, अभी अर्जेंट मुझे जाना है। पेमेंट का बिल आज आप सबमिट कर रहे हो 24 घंटे का, लेकिन इसे लेके चलो कि प्रोसेस में 24 घंटे लग सकते हैं। कभी साइट नहीं चल रही, कभी मेरा अकाउंटेंट ऑफिस पे नहीं है, कभी ओटीपी नहीं आ रहे होंगे, कभी एडमिन अवेलेबल नहीं है उसको अप्रूव करने के लिए। ऐसा कभी भी ना प्रैक्टिस बने कि सर मैं वहां दुकान पे खड़ा हूं। अमित की समस्या ये है कि वो कहता है सर मैं दुकान पे खड़ा हूं, मेरे को अभी केबल लेनी है। भाई केबल लेनी थी ना तो तू उस केबल का लमसम पेमेंट पहले एडवांस मांग लेता, कल रिक्वेस्ट डाल देता, आज तक तेरे को पेमेंट हो जाता। आज तो बिल दिया था ना वहां से सीधा ही बिल अपलोड कर देता, तेरी लाइबिलिटी खत्म थी। कहने का मतलब अर्जेंसी में पैसा कोई ना मांगे, पोर्टल का यूज 100% होगा ही होगा। ओके। इसके अलावा प्लीज निवेदन है मेरा, काम नहीं हो पाएगा। अगर प्रवीण जी को हम कहते हैं जी 40 साइट पेंटिंग के लिए दे दिए आपको, 40 नहीं, हम आपको 400 भी दे देंगे सर, लेकिन हर पोर्टल पे जाके हर साइट पे पेंटिंग का या तो आप बिल अपलोड करोगे, अगर कर दिए तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं किया तो आप एडवांस ठीक है मांग लो वहां से, बाद में उसका बिल अपलोड कर देते रहना। इस पूरे कंसेप्ट में किसी ठीक है को सर। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, पूरे सर कंसेप्ट मेरा एक सवाल है बताओ। जी। आप जो भी मुझे पेमेंट करेंगे या किसी को भी पेमेंट करेंगे, उसके अंदर आप कह रहे हो विद जीएसटी का भी दे सकते हो और विदाउट जीएसटी भी दे सकते हो। जी हाँ, उस स्थिति में मुझे पर्सनली ये बताओ कि मान लें मैंने मेरी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अभी तक उस फर्म पे कोई काम नहीं किया मैंने। कोई बात अब नहीं। उसमें नहीं, मैं उसमें जीएसटी का ही दूं या बिना जीएसटी का दूं? एक बात तो ये। दूसरी बात हाँ ये है कि देखो मेरी जो बात भी सुनो, मुझे पेमेंट, सर मेरी एक बात बार सुनिए। पूरी। जब जी भी आप पेमेंट एडवांस मांगेंगे या पेमेंट बिल पे मांग रहे हैं तो वहां एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, सेल्फ या थर्ड पार्टी। जी ध्यान दिया आपने, पोर्टल पे जब रिक्वेस्ट डाली होगी या डालोगे तो वहां एक ऑप्शन आएगा सेल्फ या थर्ड पार्टी। सेल्फ जी लिखोगे तो आपके खुद के अकाउंट में जा रहा है, वो आपका इंप्रेस्ड अकाउंट में है, उसका बिल आपको देना है। अगर आपने ओके थर्ड पार्टी पे क्लिक किया है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि अमित गया मार्केट में ध्रुव इलेक्ट्रिकल पे जाके बिजली का बिल खरीद, बिजली का सामान खरीद रहा है। वो पेमेंट दो तरह से मांग सकता है, एडवांस या अगेंस्ट बिल। बिल ले आया तो बिल से मांगेगा, एडवांस मांग रहा है तो वो कहेगा कि भाई एडवांस में किसको चाहिए, ध्रुव इलेक्ट्रिक को भेजना है या खुद को रखना है वो पैसा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के खाते में ले, वो मांग तो हमेशा अमित रहा है ना, उसका बिल अमित जी देगा। अगर थर्ड ओके पार्टी है तो हमें ध्रुव इलेक्ट्रिक का बिल चाहिएगा। सेल्फ है ओके। तो सेल्फ के खाते में चाहे वो खुद का बिल दे दे चाहे ध्रुव इलेक्ट्रिक का बिल दे दे। भाई चलो सेल्फ ने अब एक पैसा बात। ले लिया, हम उसके इंप्रेस्ड अकाउंट में काउंट करेंगे और उससे बिल लेंगे। अब वो बिल किसी भी पार्टी का दे, हमें चाहे जीएसटी का दे चाहे नॉन जीएसटी का दे। अगर नॉन जी जीएसटी बिल दे रहा है तो एटलीस्ट उसको अप्रूव करवा के दे किसी ने किसी एक डायरेक्टर से। ऐसा नहीं है प्रशांत जी कि किसी ने एडवांस पैसा मांगा और कागज पे लिखा जी ये खर्चे हो गए और खर्चे करके अपलोड कर दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा। भाई उस खर्चे के एक ऑडिट तो हो, किसी ने अप्रूव तो किया हो उसको। अगर इस खर्चे का ये नॉन जीएसटी बिल, भाई इंद्र सर ने यस कर दिया, ठीक सुनील है। सर ने यस कर दिया, राजपाल ने यस कर दिया,
कोई यस करने वाली ऑथोरिटी उसको हो तो सही। एक पर्टिकुलर हमारे अकाउंट सेक्शन का एक वाउचर फॉर्मेट है जिसके ऊपर अकाउंटेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डायरेक्टर साइन होते हैं। ऐसे जो बिना जीएसटी के बिल आएंगे खर्चे के, उन पे एटलीस्ट वो वाउचर साथ में हो ही हो, ये मेंशन कर लो आप, नहीं तो फिर आपकी दरियानी साहब बजा देंगे ढंग से। ये देख लेना आप, इस बार तो बच गए पहले साल में, तो वो वाउचर तो कम से कम होना चाहिए भाई। धर्मवीर ने एक बिल दिया, 10,000 रुपए ले लिया एडवांस के तौर पे, और इन्होंने कागज पर चिट्ठी लिख के दिया, ये रोडी का लग गया, सीमेंट का लग गया, ये लग गया, वो लग गया, ठीक है लग गया, फैक्ट है, लेकिन आपके उस बिल को पास किसने किया? कोई तो ऐसा आदमी ऑथराइज पर्सन हो जिसने आपको उस बिल को अलाउ कर दिया हो। ठीक है सर, समझ गए मेरी बात को? तो धर्मवीर जी जो बिल आपको अपलोड करके देंगे वो एटलीस्ट किसी ने किसी से साइन तो हो। अगर धर्मवीर जी ऑफिस नहीं भेज सकते उस बिल को, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे भेजें, हम प्रिंट निकालेंगे, हम उसको ऑथराइज साइन करेंगे, कोई ना कोई, चाहे मैं करूं, सचदेवा सर करें, पुनीत सर करें, जानकी भाई करें, व्हाट्सएप उसको, चाहे मेरा अकाउंटेंट ही साइन करे उस काम के लिए, लेकिन वो साइन होने के बाद अपलोड होना चाहिए। ठीक है सर। बिना सिग्नेचर, बिना किसी ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर के कागज को अपन नहीं मानेंगे। मैं तो मान भी जाऊंगा एग्जाम्पल के लिए, बिरयानी जी नहीं मानेंगे 2 दिन बाद में, ये गारंटी समझ लो आप। तो जिस दिन ऑडिट होगा उस दिन प्रशांत जी आपके कॉलर पकड़ लिए जाएंगे। मान रहे हो इस बात को? तो फैक्ट है ना। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी समस्या तो 3 ही आदमियों की है। शिषपाल ने तो आज तक लॉगिन करके नहीं देखा अपना पोर्टल, वो तो अभी लाइन पे भी नहीं है, इस मीटिंग में भी नहीं है, कुछ कहीं बिजी है पता नहीं। नहीं मैं है लाइन क्या? पे हूँ, अभी बिजली बोर्ड पे खड़ा था पर मैं तो आ गया, वापस बाहर निकल के आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, अब आप बिजली बोर्ड पे हो दूसरी- तो शिषपाल भाई अपना पोर्टल लॉगिन कर ले। अभी आपने मेरे से कुछ केबल का पैसा मांगा था, उसका मैंने बिल्कुल वाउचर मैंने बना तो के व्हाइट दिया है, हाउस पोर्टल के में लिए। अपलोड हो जाएगा आपका। लेकिन ये प्रैक्टिस खुद करो, मेरे पास इतना स्टाफ ठीक है। नहीं है कि मैं सभी सर्वेयर्स के कागज मेरे यहाँ से मेरा स्टाफ अपलोड करे। मेरा स्टाफ आपके कागजों को स्क्रूटी करने के लिए बैठा हुआ है, अपलोड करने के लिए नहीं बैठा। ठीक है। हेल्पिंग डे में तो ठीक है 1 दिन 2 दिन कर देंगे, क्योंकि हमने आपको इस काम के लिए पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो ठीक है। धर्मवीर जी हो, प्रवीण जी हो, शिषपाल हो, व्हाट्सएप जो भी हो, हम आपको पेमेंट कर रहे हैं तो अपना काम आप खुद करके पूरा करोगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रुप में लिख के भेज दिया, ठीक है सर। कागज की फोटो खींच के भेज दी, अब भाई कंपनी वाले जाने, उनका स्टाफ जाने, ऐसा नहीं हो पाएगा। इस प्रैक्टिस को आगे आगे थोड़ा सा कम करो। इनिशियली आपको पोर्टल चूंकि नया है, कुछ एरर्स हो सकते हैं, ऐसे कोई एरर हो तो पर्सनली आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप में, मैं उसको हर हालत में आपको विदिन 1 आवर, 24 घंटे में से कभी भी, रात को 2 बजे भी करोगे, कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में आपको वापस उसको रिप्लाई दूं। अब ये काम का मैं थोड़ी देर में ये सोल्यूशन दे रहा हूँ, उसके लिए ग्रुप में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करें। सर मेरा सवाल ये था कि हाँ बताओ। मेरा सवाल ये था कि जो भी आप पेमेंट देंगे हमें या दे रहे हैं, उसका जो बिल देंगे अपन, थोड़ी सी टेक्निक लीगली थोड़ा ये है कि अपन विदाउट जीएसटी दे तो पेमेंट अकाउंट में आएगा तो जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। देखो अब सुनो और और अगर जीएसटी का बिल देंगे तो वो जो पेमेंट देंगे वो जैसे एक एग्जांपल एग्रीमेंट का 5,000 रुपए है, तो विद जीएसटी है या विदाउट जीएसटी है 5,000 जो बिल आपको दे वो? एग्रीमेंट का जो बिल है, देखो एग्रीमेंट पे आप जीएसटी नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट द सर्विस प्रोवाइडर ऑफ एग्रीमेंट। ये एक ओके उचंती खर्चा है, इसको आप अपने ओके खाते में ले लो, इसको आप अपने ओके खाते में ले लो, पहली बात, ठीक है। और जी एग्रीमेंट का जी खर्चा नहीं है ये, तो हमने आपको सर्विस का पैसा दिया है। एग्रीमेंट का पैसा तो कस्टमर भुगत रहा है हमारा, जिसके यहाँ लग रहा है जी एग्रीमेंट तो वो बना के देता है। ये तो हमने, आपने बिल्कुल हमारी मेहनत की, आपकी मेहनत है, आपने साइट ढूंढी हमको, उसका सर्विस का जी पैसा है। अब इसमें आप अगर हमें बिल देंगे तो हम आपसे जीएसटी लेंगे, बिल नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हमने 5,000 फ्लैट दे दिया आपको। अब तो फिर अगर वो आपने अकाउंट पे जीएसटी का बिल करेंगे दिया, जीएसटी का बिल दिया तो आपको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी क्लेम करेंगे आईटीसी को। अगर आपने फाइल नहीं किया तो आप ब्लैक लिस्ट हो गए जीएसटी पोर्टल पे, गवर्नमेंट के अंदर आप ब्लैक लिस्टेड हो। यानी कि जीएसटी नहीं का अगर आपने बिल दिया है मुझे, तो ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है कि आप अपने जीएसटी पोर्टल पे उसको अपने रिटर्न्स में फाइल करोगे, क्योंकि कंपनी अपने खर्चे में उसको आईटीसी क्लेम करेगी। अगर नहीं, आपने मेरा दिया, कहने का मतलब है आपने 5,000 रुपए का कोई बिल नहीं दिया तो आप एक वाउचर भरेंगे, उस वाउचर पे लिखेंगे साइट सर्वे एंड एग्रीमेंट, खर्चा लिखा, साइंड बाई एनी ऑफ द डायरेक्टर और अकाउंटेंट, और आप अपलोड कर दीजिएगा। नहीं, अगर ये बिल देना चाहते हैं अपना जीएसटी वाला तो दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं सर, वेलकम, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बिल देंगे तो हम उसमें आईटीसी क्लेम करेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट हम कंपनी नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल
कहीं ये मतलब सोचेंगे आप 5,000 जीएसटी का वाला बिल बिल दे दिया दोगे तो प्लस जीएसटी उसमें आपको जमा 18%, कराना है, ध्यान रखना। 900 रुपए और हमसे क्लेम कर लो, ऐसा नहीं होगा। वो 5,000 के अंदर ही करना है आपको। आप चाहे अपना एक नंबर में हाँ रखो, बिल्कुल। चाहे वाउचर से रखो। हम्म, कंपनी का फ्लैट ओके। चार्ज है 5,000 रुपए, इसी में नहीं जीएसटी क्लेम बात करना है आपको। सर, वो पेमेंट आप हमें अकाउंट पे ही तो करेंगे, आप हमें कैश में थोड़ी करेंगे। अकाउंट पे ही करेंगे तो अकाउंट में पैसा आएगा तो उसका फिर कैसे अपन या तो इनकम में दिखाएंगे सर या सुनिए, सर्विस इनकम में में तो दिखाएंगे। आपको दिखेगा ही दिखेगा, चाहे जीएसटी का लो चाहे नॉन जीएसटी का लो, क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन तो मेरे पास है ही नहीं। हाँ इनकम में बिल्कुल। तो आपको दिखेगा ही। लेकिन अगर आपने अपने खाते में लिया और उसका मुझे बिल दे दिया, तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई है। वो आपके इंटरेस्ट ओके अकाउंट में आपने पैसा लिया मुझसे और बिल दे दिया, तो बात खत्म होगी ना। फिर आपके खत्म होने से करोड़ों दिए, लेकिन वो आपने बिल दे दिए तो नल एंड वॉइड है। लेकिन जिस पैसे का आपने अपने उसमें काम लिया है, वो आपकी इनकम काउंट होगी। ये तो आपका जो इनकम टैक्स के रिटर्न भरते हो, आपका सीए जो बोलेगा, आप उससे डिस्कस कर जी। लेना। ऐसा नहीं है कि तो इसमें कंपनी ने मुझे आज 1 करोड़ रुपए मैंने कंपनी के लिए मेरे खाते में, और कंपनी के काम कर दिए, तो वो 1 करोड़ मेरे इनकम टैक्स में काउंट नहीं होता। ओके उस 1 करोड़ में मैंने खर्चे कितने कर दिए कंपनी के लिए, वो 1 करोड़ मेरे इम्प्रेस्ड अकाउंट में आए। उस खाते को पर्टिकुलर बोलते हैं इम्प्रेस्ड अकाउंट, उसमें आए। ओके। और वहां से मैंने खर्चे के बिल दे दिए, वो खत्म हो गए, मेरी इनकम नहीं है काउंटिंग। क्यों प्रशांत जी, सही कह रहा हूं मैं? इनकम में तो काउंट नहीं होता ना वो। नहीं, इनकम में नहीं होगा क्योंकि उसका एक्सपेंस दिखा देगा ना अकाउंटिंग में यस, जो उसका आप एक्सपेंडिचर करोगे, दिखा रहे हो आप। उसके आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं पे, या कहीं तो ना कहीं अपने अपने अकाउंट्स में से दिखाना करवाओ। है। हाँ। हम्म। तो तो सर ये इसमें आप थोड़ा सा मुझे ये गाइड आप करो कि अपन जो भी काम आपने करेंगे, जो भी काम हाँ करेंगे हाँ उसके हाँ। अंदर किस किस काम का अपन जीएसटी बिल दें या किसका ना दें। सर मैंने आपको क्या कहा, आपने मुझे लोकेशन ढूंढ के दी, हम्म। ये भी एक सर्विस है, मैं तो इसका भी बिल ले लूंगा। फाउंडेशन बना के ठीक। दिया, बिल लूंगा, बिल ले सकता हूँ। आपने कनेक्शन अप्लाई किया तो रिसिप्ट आएगी। आपने वहां पे फाउंडेशन वो सॉरी कैनोपी लगाई तो उसका जीएसटी बिल आएगा। आप कोई काम बताओ कि मैं इस काम का बिल दे पाऊँ, कोई पर्टिकुलर काम बताओ, मैं बताऊंगा यस दे सकते हैं, नहीं सकते। चलो मैं उससे उसके बारे में आपसे पर्सनली बात कर लूंगा। कोई नहीं, ग्रुप में पूछ लो यार, सब लोग अपडेट हो जाएंगे, ज्यादा बेटर होगा। वैसे नहीं, मैं तो टाइम की वजह से कह रहा हूँ। मैं तो क्या, जैसे एग्रीमेंट है, फाउंडेशन है, टाइलिंग है, पेंटिंग है, मैं मोस्टली यही पेंटिंग का काम बिल ले समझ सकता हूँ मैं लीजिए। आपका, पेंटिंग का बिल ले भी सकता हूँ। और आपने कहा भैया मैं तो लेबर पकड़ के करवा दिया, कोई बात नहीं, हमारा वाउचर भरवाओ, एक डायरेक्टर से या अकाउंटेंट से साइन करवा के दे दिया आपने, दैट मीन एक्सेप्टेड। जी जी जी। समझ गए तो मेरी ये बात को? फाउंडेशन फाउंडेशन वाले काम में भी हो सकता है। बिल्कुल, फाउंडेशन में भी आ सकता है यार। फाउंडेशन में आप रोडी बजरी और मिस्त्री का कहाँ से जीएसटी लाओगे? ठीक आप बात है, वाउचर में ठीक दे बात। सकते हो। ओके ओके। ठीक है। कंपनी उसमें आईटीसी क्लेम नहीं करेगी, लेकिन अपने खर्चे में तो दिखाएगी। जी बिल्कुल सही बात, सही। समझ गए मेरी बात को? अगर आपके पास बिल है तो वेलकम, बिल नहीं है तो हम खर्चे में दिखाएंगे, बात खत्म है। आईटीसी क्लेम हर जगह करें या ना करें, ये तो विवेक हमारे अकाउंटेंट का है। जी जी। ये विवेक तो हमारे अकाउंटेंट का है कि वो कहाँ क्लेम करेगा, कहाँ नहीं करेगा। ठीक है। और बताओ, कोई सवाल हो? प्रवीण जी, हाँ जी सर। आपके अब आप मुझे ना एक लिस्ट भेजना साइट्स की, किन किन साइट्स पे क्या क्या काम आप कर रहे हो, कोई जो भी 2 4 5 हो अभी रूटीन में आपके पास। मैं उनको आपको असाइनमेंट करवा रहा हूँ थोड़ी देर में इंदर सर से, फिर आप अपनी ठीक पेमेंट है की सर। रिक्वेस्ट उन पर डाल देना। ठीक है सर। ठीक है ना सर? तो ठीक है। अब एक ये आप बट समझ सर लो कि पेमेंट कम से कम 24 घंटे में पहुंचेगा आपके पास। ठीक कोई ठीक है तुरंत सर। तुरंत का कार्रवाई मत करवाओ। एक तो कल आपको अप्लाई नहीं। करनी है कनेक्शन फाइल, तो पैसा आज मांग लो एडवांस, या फिर अप्लाई अपनी जेब से करो और बिल हाँ जी। रसीद का अपलोड कर दो, पैसा आप तक पहुंच जाएगा। आपने ठीक है अगर सर। मेरे को 10,000 रुपए में अभी कनेक्शन अप्लाई कर दिया, तो हाँ जी। इतनी कैपेसिटी तो आपकी है, आपने अभी 10,000 रुपए पे करके अप्लाई कर दिया, अप्लाई की रिसिप्ट है, उसको वहां पे अगेंस्ट बिल आप वाउचर डाल दो, 24 घंटे पैसा पहुंच जाएगा आपके पास, आपके पास आपके साथ आ ठीक है गया। सर। समझ गए मेरी बात को? हाँ आपको समझ गया पेंटिंग सर। के जो भी हैं वो साइट वाइज आप मेरे को एडवांस मांगो तो एडवांस, और बिल अगर है ऑलरेडी तो बिल पे करोगे। ठीक एक है बार सर। बिल अच्छा अच्छा आपका एक साइट साइड वाइज पे आ गया, एक बार बिल आपका आ गया, तो मैं ये श्योर समझता हूँ कि उस साइट पे काम कंप्लीट हो गया। ठीक है सर। आप सर बिल एक आ काम गया तो करके बिल साइट पे लगाना है। काम कंप्लीट हो चुका। हाँ जी। बिल्कुल, मतलब आप सर जैसे एग्रीमेंट हो गया, बिल लगा दिया, फिर अपना इलेक्ट्रिक अप्लाई कर दी, फिर बिल लगा दिया, पेंटिंग कर दी, फिर बिल लगा दी, फाउंडेशन कर दी, मतलब एक एक बिल तुरंत लगाना है, एक बार एक यस, साथ नहीं देना हमको मतलब। साइट वाइज हिसाब चाहिए, तो वो आपको चाहे कच्चे पक्के जैसे भी हैं लेकिन बिल देना पड़ेगा, और बिल ठीक आप है। अपने पोर्टल से ही दोगे, और कोई ऑप्शन भी नहीं हाँ है। बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है ना सर?
हो नहीं सकता है बढ़िया सर बढ़िया। आपको शुरुआत में 2-4 दिन उस पोर्टल को चलाने में दिक्कतें आ रही हो, हमारे सॉफ्टवेयर में इनको 2-4 एरर हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए आप डायरेक्टली मुझे ही कॉल कर लेना, मुझे ही मैसेज कर देना, रेक्टिफाई करके सोल्यूशन करके दे देंगे। एक बार सोल्यूशन हो गया वो सबके लिए सोल्यूशन हो गया। ठीक है सर ठीक है। और बताएं सर, कोई समझ इश्यू गया। हो किसी के पास? सर एग्रीमेंट के लिए बिल लगाना पड़ेगा या एग्रीमेंट डाउनलोड अपलोड कर देंगे तो पेमेंट वहां से रिलीज होगी? नहीं, एग्रीमेंट आप जैसे ही अपलोड करोगे ना, आपके हाँ जी। एग्रीमेंट अपलोड करने तक का 5,000 रुपए बनता है। हाँ जी। परफेक्ट है ना? वो 5,000 हाँ का बिल्कुल। लिंक अभी आपको, वो मैंने अभी सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया था, वो अभी अभी मैंने ध्यान दिया, मुझसे चूक हो गई थी, वो अभी हम उसको कर हाँ देंगे सर अपडेट। उसको आप अपने इम्प्रेस अपने सीधे पर्सनल खाते में ले लोगे, उसके लिए आप कोई बिल ना ठीक है लोगे सर। मुझे। और अगर बिल तो वहां आपकी पे फर्म है तो आप मुझे सर्विस प्रोवाइडर का बिल दे सकते हो, लोकेशन प्रोवाइड की या सर्विस दी आपने मुझे, अगर आपकी फर्म है तो दे सकते हो आप मुझे। उसमें जीएसटी लगाना पड़ेगा ना? हाँ, फिर नहीं नहीं जीएसटी सर, मैं क्लेम नहीं नहीं करूंगा। सर जैसे फाउंडेशन और पैंट का तो हमने जीएसटी लगा के दे दिया, एग्रीमेंट का हाँ हम बिना जीएसटी के लेना चाहे तो? सर, एग्रीमेंट का बिल नहीं दे रहे हो आप मुझे दे रहे हो साइट प्रोवाइडिंग का बिल दोगे, आपने साइट प्रोवाइड की है। एग्रीमेंट तो मुझे दे रहा है अगला कस्टमर, जो लोकेशन ठीक है। कस्टमर है वो दे रहा है, एग्रीमेंट आपका पार्ट नहीं है। आपने तो नहीं नहीं एग्रीमेंट का सर। प्रोसेस करके दिया है, मुझे साइट बताई है, आपने एग्रीमेंट करा के दिया है, तो आपने मेहनत की है, आपने मुझे लोकेशन प्रोवाइड की है, उसका बिल दे रहे हो आप मुझे, वो सर सर्विस है। इस सर इस दो के ऐसे करो ना सर, तो इन दो के बिल लेना था, इलेक्ट्रिक अप्लाई का और उसका एग्रीमेंट का। आप हमारे वैलेट डाल दो, उसे हम अपने अकाउंट में ले ले जैसे हम अपलोड कर दें होने के बाद, हाँ बिल ठीक है, लगाने की जरूरत ना ये पड़ेगी। पॉसिबल है, आप बिल हाँ मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बिल मत हाँ दो उसको, आप तो हम रिसिप्ट अपलोड एग्रीमेंट कर दो, कागज डाउनलोड करके कागज से अपलोड कर पेन देंगे। से लिख के अपलोड कर दिया, मान लिया हमने। हाँ जी। भाई अप्लाई करें तो रसीद आएगी इलेक्ट्रिसिटी की, और एग्रीमेंट अगर हम कराएंगे तो साइन करा के अपलोड करेंगे, तो वो वहां 5,000 यस, रुपये हमारे वैलेट में आ जाए, उसे हम अपने अकाउंट में कभी भी ले सकते हैं। कभी भी ले सकते हो, एग्जैक्ट यही हो रहा है, अब यही कर रहे हैं आपका। हाँ ये कर दो, बाकी ये के जो बिल करा 5,000 दो वाला सर। ऑप्शन है, ये एक्चुअली मैं डेवलप हाँ करना भूल गया था, तो इसमें मुझे 1-2 दिन लगेंगे, पर कर दूंगा इसको जल्दी से। ये ऑप्शन ही ठीक है सर। दरअसल सॉफ्टवेयर बनाते समय ध्यान नहीं रहा मुझे शुरू में, ये आज ही दिमाग में आया दोबारा कि यार हमने जो डिसाइड किया था वो तो एक पॉइंट छूट गया हमसे, आगे का सारा डेवलप कर दिया, एक पॉइंट रह गया था, तो ये 2 दिन में आपको दिख जाएगा, और पिछली जितनी साइड आपकी हैं उन सबका रिकनसाइल्ड यहाँ आ जाएगा। जो ठीक है अब तक सर। आपने उचंती एडवांस दे रखा है उसका हिसाब किताब इसी में निपट जाएगा सारा आपका। ठीक है सर ठीक है। और बताओ। हाँ रणबीर जी, बस और सर अब बताओ, आप कुछ कह रहे थे? ओ सर पुनीत दिमाग भैया से निकल नमस्ते। गया। बड़ी समस्या है कि आप दुकान पे जाके खड़े होकर वहां से पैसे मांगते हो, जी भाई ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। आपको जिस ठीक चीज है। के लिए, केबल के लिए, स्विच के लिए, नट के लिए, बोल्ट के लिए जो पैसे चाहिए, आप कम से कम 24 घंटे पहले पोर्टल पे अपलोड करोगे। ठीक है सर। अगर बिल है तो वेरी गुड, अपनी जेब से खरीद लाए तो बिल सहित, जेब से खरीदने की स्थिति नहीं है तो आप कम से कम एडवांस में पैसा मांगोगे इतने समय पहले। ठीक है एन सर। वक्त पे जाकर के शाम को 6:30 बजे बोलते हो कि रात को काम जब होगा यहाँ पे फॉल सीलिंग का, जब इसको पैसा भेज दिया जाएगा। आगे से ऐसी प्रैक्टिस एक्सेप्ट नहीं होगी आपकी। ठीक है और अपने खुद के पोर्टल से काम करना सीखें, जी। एसएमएस ग्रुप में डालकर या पर्सनली फोन करके तौजिया करवा दो, इस प्रैक्टिस को प्लीज मिनिमाइज करो। ठीक है जी पुनीत भैया, इंद्र भैया, कोई और बात हो बताओ। ऑल ओके ठीक है। अभी चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कहीं दिक्कत आएगी तो फिर देखेंगे, उसको ठीक करेंगे। हाँ, जहां मैंने क्या कहा, नया सॉफ्टवेयर है, कुछ एरर्स हो सकते हैं, जो भी एरर हो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप करो, कोशिश करूंगा उसी समय रेक्टिफाई करूंगा। ठीक है। ठीक है जी। हाँ प्रवीण सर सर बताएं। जो सर जो अभी हमने एडवांस लिया है सर, वहां पे बिल का ऑप्शन आता है ऑलरेडी, पीडीएफ में बिल हाँ लगाओ, एडवांस में हाँ, भी ऑप्शन आ रहा है। तो एडवांस में वो ऑप्शन आ रहा है, लेकिन तो अभी तो मैंडेटरी हम नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है आपसे मांगना वहां पे। आप कंपलसरी नहीं मांग रहे हो वहां आपसे, आप उसको छोड़ सकते हो, उस ऑप्शन को अच्छा मत फिल करो, मत अपलोड करो कुछ भी। सर आगे नहीं बढ़ता ना सॉफ्टवेयर फिर, अगर आप नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ठीक ऐसा कर तो दिया नहीं हुआ है, है, पहले नहीं पड़ता था, ठीक कर दिया हुआ है वो। अब ठीक कर दिया, वो पहले की प्रॉब्लम थी आपकी। अच्छा अच्छा
दूसरा सर अब जैसे हमने आपको बिल एडवांस ले एडवांस लिया, वाले ऑप्शन में अभी मान बिल लो पहले देना कोई जरूरी नहीं है तो दे दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं सर, मान लो एग्रीमेंट का जैसे पेमेंट तो सर एडवांस बिना लिया, मान लो एग्रीमेंट अपलोड करने पर। है जी। हेलो, एग्रीमेंट का पेमेंट सर मैं आप ये कह रहा था, धर्मवीर जी आपकी कंपनी है, आप कंपनी से बना दो। प्रवीण की भी कंपनी बन गई है, वो भी कंपनी से बना देगा, ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। सर ज्यादा उसमें बेटर विद रहेगा। आप हमें जीएसटी, सर्विस लोकेशन प्रोवाइडर की सर्विस दे दो, बढ़िया रहोगे, बिल बनाओगे, मजा आ जाएगा। हाँ, विद जीएसटी। हाँ विद हाँ, जीएसटी जीएसटी दे दो। भी जीएसटी दे दो। सर जीएसटी भी तो इसमें ऐड हो रहा है ना, उसमें तो नुकसान हो जाएगा। सर हमारा नुकसान क्यों कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं हम, नहीं आप और मालिक क्यों हो। हो रहा है? आपको जमा कराना है जीएसटी, ये ध्यान रखना, कभी जमा नहीं कराओ तो दिक्कत हो जाएगी आपको फिर। नहीं, वही तो जमा कह रहा तो हूँ करा फिर देंगे, हम। पर 5,000 से अलग करो ना सर जीएसटी। सर अगर बिल हम लेना है तो जीएसटी अलग हमें पे बिल नहीं करेंगे, 5,000 के अंदर एडजस्ट आप जानो अपना। तो सर कंपनी बिल ही नहीं 900 देंगे ना रुपए की फिर। लाइबिलिटी अलग नहीं लेगी। तो सर उसको वैलेट में दे दो, फिर हमें उसे बिल की जरूरत नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, वैलेट में ले लो ना, कौन मना कर रहा है आपको? हाँ वैलेट में दे हम तो मना दो नहीं कर सर। रहे। हाँ, बिल्कुल अच्छा मना मैं नहीं करेंगे। पूछ रहा था सर, जैसे हाँ जैसे सर 20,000 मैंने एडवांस लिया, वहां पे ऑप्शन नहीं आया पीडीएफ हाँ का, उसके बाद मान लो मैंने एक साइट करी, ओके पेंट की करी, तो उसका बिल लगा दिया, वो अपलोड करने का ऑप्शन है वहां पे, अगेंस्ट के यस, हाँ उसका सेपरेट ऑप्शन है। ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, और जो भी एडवांस में लिए हुए होंगे ना, आपके एडवांस इसमें लिखा हुआ आएगा, वो आपके अकाउंटेंट के पास हाँ अलग जी, लिस्ट शो करती है। उनके कागज आपको देने ही देने हैं। अगर 1 लाख से ज्यादा का आप कहीं एडवांस हो गया तो आगे आपके पेमेंट के ऑप्शन जब तक खत्म हो जाएंगे, जब तक पिछला क्लियर नहीं करोगे। वो तो सर ऑप्शन एक एडवांस के बाद ही ऑप्शन खत्म हो गया ना, तो एक एडवांस के लिए बिल लगाया, फिर दोबारा एडवांस मिलेगा, या अपना बिल लगा नहीं, के एक पेमेंट एडवांस पे मिलेगा? खर्च नहीं किया हमने, उसको 1 लाख तक किया है हमने। एडवांस का अच्छा अच्छा ऑप्शन आपको 1 लाख अमाउंट तक रखा है, उसमें कितने बाउचर हो सकते हैं आपके। अच्छा अच्छा, आपने ठीक एक है सर, साइड पे 10,000 मांग लिए, एक पे 15 मांग लिए, एक पे 20 मांग लिए, एक पे आप 1 लाख तक एडवांस मांग सकते हो। लेकिन पर अब ठीक है जब सर। आपको एक साइट लाख से ज्यादा एडवांस मांगने की हम्म, बात आओगे तो आपको पिछले बिल सबमिट करने पड़ेंगे। नहीं पर नहीं, जैसे साइट बिल जाएगा अब लगाते रहेंगे आपको। तो, नहीं नहीं, बिल बिल जैसे लगाते रहेंगे वो माइनस होते चले जाएगा ना सर। वो माइनस होता रहेगा ऑटोमेटिक, वो सॉफ्टवेयर का काम यही है, ऑटोमेटिक किया है वो काम को। अगर उसका ठीक है बिल सर, ठीक है। अकाउंटेंट के पास पहुंच गया तो आपका एडवांस से हट गया वो ऑटोमेटिकली। अगर नहीं नहीं, रात को बढ़िया कर 2:30 बजे दिया सर। आपको नींद खुल जाए और उस समय आपने बिल सबमिट कर दिया तो 2:30 बजे सबमिट करते ही हट जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं है कि मेरा अकाउंटेंट चेक कर हटाएगा, ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब ये तो आपकी ठीक है व्यवस्था सर, है। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका एडवांस पड़ा हुआ है, उसको क्लियर करना है पहले, उसके बिल देने ठीक है कंपनी। सर, नहीं बढ़िया, सिस्टम बढ़िया कर दिया सर। हम भी अप टू डेट रहेंगे, साइट वाइज रहेंगे, नहीं तो अभी पता चलता है एडवांस चढ़ता जाता है, हाँ, बाद में पता चलता है कुछ बचता ही नहीं, बिल लगाते हैं। नहीं साइट वाइज ठीक ही है सर। करेंगे। मैंने आपको निवेदन किया ना, आज की मीटिंग की शुरुआत में निवेदन किया, किसी भी तरह के एडवांस पेमेंट की वर्बल या व्हाट्सएप का निवेदन पुनीत सर को, इंदर सर को, मुझे या जानकी सर को प्लीज ना करें। कोई भी, चाहे वो शिषपाल हो, चाहे सर जब अमित हो, आपके रणवीर भाई हो, प्रवीण जी हो, XYZ कोई भी हो, चाहे नहीं नहीं रवि सर, हो, जब कोई भी जब एडवांस से आपने पेमेंट की बताया तो पूरे निवेदन ना साइट करें। के थ्रू चल रहा है। और जो बिल्कुल भी सर, हम पेमेंट साइट के आएगा वो थ्रू चल रहे साइट के हैं। थ्रू आएगा। हाँ जी, बिल्कुल जो पेमेंट रिक्वेस्ट होंगी वो साइट के थ्रू होंगी, जिससे कि हम उसको ट्रैक। आज एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं कहता हूं सर जी, सर सर दिल्ली सर में एक साइट। हाँ बोलो। सर हाँ मैं थोड़ी देर लेफ्ट हो जाऊंगा, मेरा एग्रीमेंट कराने दो मुझे प्लीज। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरी सर, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि एक साइट है दिल्ली में हमने लगाई। अब उसमें हमने प्रवीण जी को एडवांस दे दिया फाउंडेशन के लिए, हाँ और जी, अब प्रवीण जी ने वो काम नहीं किया। हमने थोड़े ठीक है दिनों सर, बाद में उसको 10 दिन वेट किया और उसी साइट को फाउंडेशन का अलॉटमेंट कर दिया, जी कृष्ण कुमार आप कर दो। ठीक है जी। कृष्ण को पेमेंट कर दिया। अब प्रवीण जी को भूल गए, प्रवीण जी और काम करने लग गए। अब हमारे प्रवीण जी को हमने जो पैसा उस साइट का दे दिया, उसका कोई ब्यौरा नहीं है। प्रवीण जी भूल गए, 10 दिन बाद हम भी भूल गए। सिर्फ अकाउंटेंट हमारी जान खाता है बाद में, सर ये पैसा दिया था, इसका हिसाब नहीं हुआ। लेकिन अगर बिल्कुल पोर्टल के थ्रू आपने पैसा मांगा तो हम प्रवीण जी से कहेंगे आपने साइट नहीं की ना कंप्लीट, अब ये पैसा आप लौटाइएगा, बिल्कुल। या ये पैसा आप कृष्ण को पे करो अपने लेवल पे, और आपके पोर्टल से हमारे साइट वो अपलोड करके दे रहे हैं हमें। एक काम का एक साइट के लिए दोबारा पैसा नहीं दे पाओगे कोई भी। ये हमारी अकाउंटेबिलिटी के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल भाई किसी भी साइट पे मैं आपको एक साइट का पैसा देता हूँ जी, इस साइट पे मैं आपको 20,000 एडवांस देता हूँ, किस लिए? सर पेंटिंग है 10 साइटों की, 10 की है तो एक का पैसा एक पे क्यों मांग रहे हो आप? आपको हर एक पे मांगो, जितना रेट डिसाइड हुआ है ना। और सर एक पेंटिंग का पैसा 5,000 डिसाइड हो गया एग्जाम्पली, तो आप 5,000 हर साइट पे मांग लो।
आपके 50 साइट है, हर एक पे 5-5 हजार, 50 साइट है, मांग लो, मना नहीं कर रहे, पूरा 2.5 लाख ले लो आप, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मांगो 5-5 हजार के टुकड़ों में। इकट्ठा ठीक है सर। 2.5 लाख का बिल दे दिया आपने, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हमारे किस किस साइड पे पेंटिंग होगी। बिल्कुल और मैं डिसाइड कर दूंगा, सचदेव सर कर देंगे, पुनीत सर तो महीने में 1 दिन देखेंगे अकाउंट्स को, उनको तो कतई अकाउंट नहीं पल्ले पड़ना अब ये किस किस साइड पे काम हो गया हमारा। लेकिन अगर साइट वाइज हमने हिसाब किया आपसे, तो हमारे पास दोनों तरह हिसाब हो सकता है। साइट को देखेंगे तो साइट्स का हिसाब आ गया, और प्रवीण जी के हिसाब देखेंगे तो सारी लिस्ट आ जाएगी हमारे पास, किस किस साइड में काम किया प्रवीण जी ने। तो प्रॉपर ठीक है सर। अकाउंटेबिलिटी यही पॉसिबल है कि आप साइट वाइज, जॉब वाइज पैसा मांगे, और जो जॉब आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, आप उसको मेरे को मैसेज कर दें, सर मेरे को इस साइट का ये जॉब असाइन कर दो, तो मैं आपको ठीक है असाइन कर सर। दूंगा। अभी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा उस पर, सर पैसे कहाँ मांगू, फाउंडेशन बनाना है, तो आप मेरे को मैसेज कर दो, सर इस साइट का फाउंडेशन का रिक्वेस्ट है। मैं देखूंगा कि फाउंडेशन मुझे आपसे करवानी है या किसी और पार्टी से करवानी है। अगर मैंने आपको अलाउ कर ठीक दिया है तो आप रिक्वेस्ट करोगे पेमेंट की, एडवांस मांगो, से बिल से मांगो। किसी और को दिया है तो आपका कोई रोल नहीं बचता। आपसे हो ठीक सकता है है मैं कनेक्शन अप्लाई आपसे करा दूं, फाउंडेशन किसी दूसरे से करा रहा हूँ, मशीन इंस्टॉल कोई तीसरा कर रहा है, तो हर जॉब रोल का अलग पैसा डिसाइड है, अलग आदमी डिसाइड है। ये कंपनी के एडमिन के पास पावर है कि वो किसको डिसाइड करे, फाउंडेशन कौन करेगा, मेरा साइट का लोकेशन किसने दी है, ये सब चीज अलग अलग डिसाइडेड है। हो सकता है हम सारा काम एक से कराएं और हो सकता है अलग अलग से कराएं। बिल्कुल ठीक है। और बताओ कोई क्वेश्चन हो किसी के पास? प्रशांत जी आपके कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, नहीं है। बाकी सब कंटिन्यू रखें तो बेटर है कि अब रिक्वेस्ट सारी उस पे ही आनी चाहिए पोर्टल पे। 100% कंटिन्यू रखेंगे। आपसे मेरा निवेदन है, चाहे राजपाल यादव आपको बोले सचिपाल के लिए कि 10,000 रुपए भेज दो, सर नहीं भेज सकता, सॉरी। इंदर सर कहें, पुनीत सर कहें, आप सीधे सर देखो सिस्टम से, राजपाल सर को पर्सनल लेना है ना, लाओ सर अभी भेज देता हूँ, आप पर्सनल बोलो अपने खाते में भेजता हूँ। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि प्रवीण जी को 10,000 रुपए भेज दो, तो साझा नहीं चाहिए मेरे पास, तो वो भी अप्रूवल होके कि उसको कौन कौन हाँ करता है। कम से कम 2 डायरेक्टर अप्रूव करते तो हैं ना, डायरेक्ट बिल्कुल कोई दो पे अप्रूवल है। राजपाल फोन नहीं उठा रहा, अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं है, पुनीत सर कर देंगे ना, बिल्कुल मना थोड़ी कर रहे हैं वो। अगर जायज पेमेंट की रिक्वेस्ट आई है तो कर देंगे वो। बिल्कुल तो आप ऐसी प्रैक्टिस कतई ना करें। जैसे आपका इसका था, डिमांड नोटिस का एक इश्यू था कल, है आपको, बिल्कुल आपके पोर्टल पे जैसे ही साइट अपलोड रिक्वेस्ट आती है, सुपरवाइजर उसका एक्सेप्ट किया कि हाँ इस पे लगाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक है, मालावत करता है, एग्रीमेंट जनरेट मालावत करता है, स्टाफ करता है। एग्रीमेंट जनरेट करने के बाद हमारे पास